हाय मित्रों, नमस्कार। एक दो दिन का गैप रहा, ठीक है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है बढ़ती जा रही है और इसमें सारी परीक्षाएं भी धीरे धीरे मैक्सिमम परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई हैं। इसलिए जहां तक मुझे लगता है कि सारे लोगों की बात है कि लोगों के मन में थोड़ा सा पढ़ने के प्रति जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमको बहुत ऊंचाई पर चढ़ना तो हमको धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर हमको माउंट एवरेस्ट तक जाना तो हमको धीरे धीरे चढ़ाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अचानक जाएंगे और चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमको धीरे धीरे अपनी जो निरंतरता उसको बनाए रखनी चाहिए किसी भी चीज की, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो नियमितता होती है, यानी कि जो नियमित चीजें होती है, जो रेगुलर हम लोग करते हैं कोई भी चीज, तो जो आपका ये कार्यक्रम बन जाता है वो आपके आदत में जब शुमार हो जाता है, आपकी आदत में पड़ जाता है, तो वो समझिए कि आपकी जिंदगी बना देता है, ठीक है। किसी ने कहा था कि अगर किसी भी चीज को आदत बनाना है तो 30 दिन तक उसको करिए, 30 दिन तक उसको करिए और 31वें दिन वो आपकी आदत बन जाएगी। तब आपको उसको करने के लिए आप स्वतः करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। मान लीजिए अगर विशेष कंडीशन में 2-4 दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन तब भी हमें स्टडी से जुड़ा रहना चाहिए लाइफ टाइम। क्योंकि मैं सीधे सीधे आपको बता दूं, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की बातें करना थोड़ा सा ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। फिलहाल आइए हम प्रत्येक जो बचा हुआ कुछ चीजें उस पर बात कर लेते हैं और फिर मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लुट प्रत्यय का। ये लुट प्रत्यय होता है ऐसा कि ये भाववाचक प्रत्यय होता है, भाववाचक, यानी कि भाववाचक अगर शब्द हमको बनाना होता है तो लुट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि यू शेष रहता है। क्या शेष रहता है? यू। और ये यू जो होता है ये बाद में अन हो जाता है, ठीक है। विशेष ध्यान दीजिएगा, यू शेष रहता वो अन हो जाता और ये शब्द जो होते हैं नपुंसक लिंग में होते, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे देखिएगा दो एग्जाम्पल, ये गम धन लुट, ये गम हो गया, गम से यू होगा, यू का अन हो जाता है गमन न, गमन, गम अन हो गया ना, गम अन गमन। और ये मैंने बताया नपुंसक लिंग से हो गया ये गमनम। इसी प्रकार से पठ लुट तो पठनम हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि लुट प्रत्यय जो होता है ये भाववाचक में प्रयोग होता है और इसका जो शब्द होता है वो नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अनीय प्रत्यय, अनीय का क्या होता है? अनीय शेष रहता, अनीय शेष रहता और ये चाहिए के अर्थ में होता है, अनीय, ठीक है, ये चाहिए के अर्थ में होता है। अनीय और तब्यत दोनों, तो यहाँ पर अनीय शेष होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पठ धन अनीय, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, पठनीय, पठनीया, पठनीयम। तो ये आपका पुल्लिंग में हो गया, ये स्त्रीलिंग में हो गया और ये नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, अनीय प्रत्यय जो होता है ये चाहिए का प्रयोग होता है, इसका अनीय शेष होता है। यह एग्जाम्पल देख लीजिए। तब्यत में देखिएगा, तब्यत में भी वही बात है, ये भी चाहिए का प्रयोग होता है, इसका तब विशेष होता है, ठीक है, इसका तब विशेष होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, पठधन तब्यत, पठतव्य, पठतव्यत हो जाएगा, ठीक है, पठतव्यत, लिखतव्यम। जैसे विधिलिंग वाला जो होता है, आपको बता दें विधिलिंग के जो भी चीजें होती है, विधिलिंग जो आप जानते हैं ना कि भाई अगर हम बात करें तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग 5 पढ़ते हैं। 10 होते हैं, जो उसमें से जो 5 होते हैं वो तो हम वैदिक संस्कृत में पढ़ते हैं, लेकिन जो 5 लकार होते हैं वो हम लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि संस्कृत के दो पार्ट होते हैं, एक वैदिक संस्कृत होता है और एक लौकिक संस्कृत होता है, ठीक है। तो मित्र यहाँ पर जो तब्यत होता है ये विधिलिंग के अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैंने एग्जाम्पल एक दे दिया आपका, पठतव्यत, लिखितव्यत, कथतव्य, कथतव्य, लिखितव्य, पठतव्य, ठीक है। तो ये इतना प्रत्यय था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये जो प्रत्यय और हम बात करेंगे, ठीक है, वो तद्धित वाला देखिए, और तद्धित वाला प्रत्यय जो होता है, ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, आइए इतने प्रत्यय एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसमें जो आपका तद्धित प्रत्यय है
उसकी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।